मान लो मेरे पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स जी एक्स और इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल से एक ऐसा आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एफ एक्स जी डैश एक्स की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगी एफ एक्स जी एक्स का पूरे का डेरिवेटिव माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स। ठीक है, अब मान लो मैं दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, मतलब मान लो ऐसा कर दिया। अब एक बात बताओ, एफ एक्स जी एक्स तो एक फंक्शन है, एफ एक्स जी एक्स तो पूरा एक फंक्शन ही है ना, मान लो क्यू एक्स। तो अगर इसके डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन मैं बोलूँ तो ये तो एफ एक्स जी एक्स खुद आ जाएगा ना। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रल वो फंक्शन खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एफ एक्स जी एक्स है ना, माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स। ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है। अब एक बार के लिए जी डैश एक्स को एच एक्स बोल देते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स इंटू एच एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब एक बात बताओ, जी डैश एक्स अगर एच एक्स है तो जी एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स हो जाएगा ना। तो ये हो गया इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू, अब जी एक्स को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स है ना, ये हमारा जी एक्स हो गया। और डी एक्स तो एक इस पूरे के साथ पड़ा ही हुआ था है ना, ये डी एक्स है। सो दिस इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि ये जो है ना, दिस इज़ द मेन थिंग। अब कभी भूल गए कैसे होता है तो ये तरीका है कि हाँ डिराइव कर सकते हैं। तो इस पर एग्जांपल जैसे रुक जाओ पहले, जैसे कि तुम्हें मान लो दो फंक्शंस दिए हैं, मान लेते हैं फंक्शन वन और फंक्शन सेकंड। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है और उसे इंटीग्रेट करना है। तो एक फंक्शन को ऐसे ही रखो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक जिस फंक्शन को एज इट इज़ रखा था उसका ही अब डेरिवेटिव निकाल दो। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रल निकालो और इस पूरे का इंटीग्रल निकालना है, समझ रहे हो। यहाँ पर भी dx कर देते हैं, यहाँ पर भी dx कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका याद करने का, पर मेरे को ये बढ़िया लगता है। अरे इंग्लिश बोलना चाह रहा था, निकली नहीं मुझसे, पता नहीं क्यों। ठीक है, बस अब जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ x इंटू साइन एक्स और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैनिपुलेशन वगैरह से तो कुछ हो नहीं रहा। तो हमें दिखा कि ये एक टाइप का फंक्शन है, ये दूसरे टाइप का फंक्शन है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अब तुम ये सोचो कि किसको इंटीग्रेट करें और किसको डिफरेंशिएट करें। तो ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा, इट कैन बी रिटन एज, सबसे पहले तो किसी एक फंक्शन को एज इट इज़ रहने दो और वही बाद में जाके डिफरेंशिएट भी हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि भाई मान लेते हैं x को एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ साइन एक्स डी एक्स लिख देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है और
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, यानी कि ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ठीक है। तो ऐसा करने से मेरा फ़ायदा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे cos x बन जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। पर अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, sin x को करता, तो क्या होता। तो अभी के लिए इसको साइड में हटाओ। मान लेते हैं कि sin x को एज इट इज़ रखा, x को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस जिसे एज इट इज़ रखा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से दिख गया कि भाई ये तो हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा x²/2। तो एक बात बताओ, cos x इंटू x²/2 dx, ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये वाला तरीका बेकार है, ये वाला तरीका अच्छा था, है ना। ऐसे ही तुम अपने पहले मन में सोच लो कि भाई किस फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, किसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि जिसे एज इट इज़ रखा वही आगे जाके डिफ्रेंशिएट भी हो रहा होगा, तो उससे सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं, या और कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन जा रहा है। जैसे कि x ln x की बात करते हैं, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई x को एज इट इज़ रखा, ln x dx ऐसा कर दिया, तो ठीक है, ln x का इंटीग्रेशन तो पता है, वो कर लेंगे, माइनस नेक्स्ट x को डिफ्रेंशिएट करो तो 1 आएगा, और ln x को इंटीग्रेट करके फिर पूरे को इंटीग्रेट करो, है ना। तो सॉरी, ये पूरा है ना, हाँ। तो क्या इससे चीज़ें सिंप्लीफाई हुई। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ln x का इंटीग्रल क्या होता है। तो ln x का इंटीग्रल निकालने के लिए फिर से हमें बाई पार्ट्स लगाना होगा। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, ln x को एज इट इज़ रखते हैं और x को इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। अब ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x dx का जो इंटीग्रेशन है वो लिख दिया, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो होता है ना वही यहाँ पर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब दिख गया ना कि हाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये तो हो गया x²/2 ln x माइनस ये चीज़ हो गई x²/2 और ये 1/x, तो मिलके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x/2 dx, ठीक है। तो ये भी आसान है इंटीग्रेट करना, ये तो हो ही गया इंटीग्रेट। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि हाँ, ये तो मन में भी हो जाएगा कि मन में आया कि हाँ भाई, बाद में जाके अगर ln x डिफ्रेंशिएट होगा तो 1/x बन जाएगा, और x को इंटीग्रेट करने पे x²/2, तो ये कट रहा है। ये मन की आंखों से ही दिख गया, करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, जैसे ln x का इंटीग्रल निकालना है तो क्या करें। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मतलब डायरेक्ट दिमाग में अगर नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई ln x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड तो है नहीं, पर 1 ज़रूर मल्टीप्लाइड है, ओके। तो अब मान लो तुम 1 को एज इट इज़ रखते हो और ln x को इंटीग्रेट कर देते हो, तो फिर तो वही हो गया ना कि भाई इसका इंटीग्रल नहीं पता, तो ये तो बकवास है। तो हम क्या करेंगे, ln x को एज इट इज़ रखेंगे एंड 1 को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, x। क्या ज़रूरत है बार बार इंटीग्रेट करके लिखने की, है ना। डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी,
और अब इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, तो ये तो बहुत आसान हो गया, विच कम्स आउट टू बी एक्स ln x माइनस एक्स ln x माइनस 1 x ln x अपॉन ई। दीज आर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें से कुछ भी याद नहीं करना, ओके। इवन तुम्हें ln x का भी इंटीग्रल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि 1 ln x लिख के बाई पार्ट्स लगा सकते हैं हम।